वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम प्रणाम वंदन नमन। आइए, कल हमारा रह गया प्रभु की जैसी इच्छा, हम अध्याय 6 के अंतिम उस पर थे। देखिए, ये सारा अध्याय जो है पूरा छठा अध्याय, ये बहुत गूढ़ विषय है और इसमें हमें आत्मा का साक्षात्कार बताया है। इसका रीकैप होना बहुत जरूरी है, अन्यथा अगला अध्याय भी उसी के सदृश ही हुए। तो कहते हैं कि जीवात्मा सहित मन के द्वारा मन और इंद्रियों को जीता जाना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ कही कि तुम स्वयं अपने मित्र और स्वयं अपने शत्रु। इस पूरे अध्याय के सार में अगर देखा जाए तो ये तीन बातें प्रमुख हैं कि ये एक गूढ़ विषय, नंबर 2 कि जो ध्यान योग के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, इस अध्याय में बहुत अच्छे से बताया है। और वो इसलिए बताया है कि बार बार अर्जुन यहाँ चला आता है कि संन्यासं कर्मणां कृष्ण, कि ये कैसे, मैं मतलब कभी आप संन्यास बताते हो, कभी आप योग बताते हो, कभी आप, तो संन्यास ही अच्छा है। उसके मन में संन्यास की वही परिभाषा है जो हम लोगों के हृदय में है। हम लोगों के मन में है कि काम धाम छोड़ के जंगल को भाग जाओ, ये है संन्यास। वस्तुतः संन्यास क्या है वो उसको समझ नहीं पा रहा, और उसकी बुद्धि और उसके चित्त में, उसकी बुद्धि और उसकी प्रज्ञा में जो अंतर होना चाहिए, उस अंतर को वो ले नहीं पा रहा। तो वो बार बार अपने उसी प्रश्न पर आ जाता है कि मेरा आत्म उद्धार कैसे होगा, भगवत प्राप्ति का पुरुष कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, एकांत की साधना का यदि महत्व है तो फिर मैं वही क्यों नहीं कर रहा। उसके बार बार इन प्रश्नों पर उत्तर करने से प्रभु को लगा कि एक बार से ये सब समझाया जाए कि ये इतना सरल नहीं है। तो जैसे हम ये कहते हैं, अच्छा ठीक है तू ये कर ले, ये होगा ये होगा ये होगा, करो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। तो अब प्रभु उसी बात पर आ गए। वो कहते हैं कि सर्दी और गर्मी, यानी जो ये दोनों चीजें क्या है, ये शारीरिक है। सर्दी भी शरीर को लगती है, गर्मी भी शरीर को लगती है, लेकिन यही अगर आप किसी योगी के लेवल पर चले जाएं तो उसको सर्दी गर्मी नहीं लगती है, वो अपना एक कपड़ा ओढ़ के मस्त रहता है, वो हिमालय की घाटी में भी मस्त रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये आत्मा को सर्दी और गर्मी नहीं लगती है। ये सर्दी गर्मी हमारे शरीर का विषय है, और वो ये कह रहे हैं कि शरीर की सारी इंद्रियों को तुम काबू में करो। तो जब तुम काबू में करोगे तो सबसे पहले तुम्हारी सर्दी गर्मी काबू में आई, जो प्रभु ने बताई 7वें श्लोक में कि आपकी सर्दी गर्मी काबू में आएगी। सुख दुख ये भी आपका स्वयं का विषय, कुछ भी स्वयं में सुख या दुख नहीं है। कोई एक बात किसी के लिए सुख और किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। किसी को सजा मिली हो कि अगर आज शाम तक तू रह गया तो रह गया, नहीं रात तुझे शाम को फांसी होगी, और अगर शाम बीत गई तो तू मुक्त हो जाएगा। तो अगर किसी ने कहा शाम बीत गई
कितना प्रसन्न होगा कि ओह मेरी फांसी टल गई। और वही जो जिसको प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है, उसको ये कहो कि बस मंदिर शाम तक खुलना है और तुझे बाहर निकलना पड़ेगा, वो कहेगा अरे प्रभु से विछुड़ने का वक्त आ गया। वही शाम उसके लिए उस समय पर दुखदायी हो जाएगी, वो उसे अच्छी। तो शाम स्वयं में सुख या दुख का कारण नहीं है। आपके मन की भावना, आपके मन की अपेक्षा, आपका किया गया कर्म, आपकी परिस्थितियां उस समय विशेष को सुखी, समय विशेष में आपको सुखी या दुखी करती है। वस्तुतः कोई भी वो सुख या दुख का कारण है नहीं। ये आपकी स्वयं की परिस्थितियां आपको वैसा बनाती हैं कि आप उस समय कितने स्वाधीन, कितने पराधीन हैं। स्वाधीन वो व्यक्ति है जिसको किसी की कोई चाह नहीं, किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ उसने संग्रह करके नहीं रखा, उसको कुछ रक्षणार्थ नहीं रखना है, स्वाधीन है। वो पराधीन है जिसको ये है कि ये मैंने बटोर लिया, अब मुझे इसका रक्षण करना है, उसका ध्यान सारा वहीं लगा हुआ है। उसके लिए हर मौसम भी उसी रक्षा में जाएगा, हर स्थान जहां भी वो जाएगा वो उसकी रक्षा के बारे में सोचता रहेगा। तो ये सारी चीजें वस्तुतः हमारे स्वयं के ही कर्मों का परिणाम। और इसीलिए कहा गया कि फिर उसके आगे कहा गया कि तुम आशा रहित हो जाओ, आशा रहित और संग्रह रहित। आशा रहित और संग्रह, आशा किस चीज की होती है? आशा उसकी होती है जो हमें चाहिए और हमें नहीं मिला, और हम उसके लिए कुछ कर्म कर रहे हैं, या उसके लिए कोई याचना कर रहे हैं, या उसके पाने की कोई उम्मीद है, वो है आशा। और जब आशा है तो उसका संग्रह भी है, चाहे वो कुछ भी है। वो जरूरी नहीं सोना हो, अगर किसी कुम्हार के पास है तो उसकी मिट्टी भी संग्रह का कारण हो सकती है। कुम्हार के लिए मिट्टी जरूरी है। अभी कोई ये किसान है, उसके लिए खाद जरूरी है, गोबर। और अगर कोई पुराना समय याद करें तो किसी के लिए अग्नि ही जरूरी है, जिसके लिए कहा गया कि अग्नि क्रिया को त्याग कर तो तुम योगी नहीं हो सकते। तो कहने का भाव क्या है कि आशा, इसका मूल कारण क्या है? आशा और संग्रह। इन दोनों से तुम अलग हो जाओ। जब इन दोनों से अलग होगे तो कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ पाने की नहीं है तो कुछ संग्रह नहीं है, संग्रह नहीं है तो कुछ खोने को नहीं। और उस आशा के साथ ही संग्रह और दुख, पाना और खोना, ये दोनों जुड़े हुए। उस आशा के साथ ही ये दोनों जुड़े हैं, इसलिए ये कहा गया तुम इनसे भी दूर हो जाओ। कर्मेंद्रिय से सुख दुख को सहना किसी के लिए भी आसान है। आप एक बार सोच सकते हो कि यार कुछ नहीं है ना, 6 सांसें जोर जोर से लो, अभी गर्मी आ जाए, और तुम सर्दी में भी बैठे रह सकते हो, कितना आसान है। लेकिन उससे कहीं थोड़ा सा कठिन है आशा को त्याग देना, क्योंकि ये भाव आ गया। ये आपकी ज्ञानेंद्रिय का विषय है, वो आपकी कर्मेंद्रिय का विषय था। कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म होती हैं, तो उन तक जाना, उनका निग्रह करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो वो ये कहते हैं कि तुम पहले इसके बारे में सोचो। जब तुम ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के बारे में सोच चुके, इनका निग्रह कर चुके, इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, फिर तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आसन की विधि लगाओ, मैं तुम्हें ध्यान बताता हूं। अब आसन की विधि लग गई। आसन की विधि लगने में उन्होंने कहा कि शुद्ध भूमि के ऊपर एक आसन बिछाया जाए जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, सम हो, और सम में भी वो डगमग करने वाला नहीं हो, उसमें स्थिरता भी हो। स्थिरता के बाद उन्होंने कहा कि उसके ऊपर कुछ बिछा दिया जाए,
क्योंकि आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा धरती में है, उन दोनों का मिलान न हो जाए, वो अलग अलग नहीं, एक आसन बिछाया जाए और उस आसन पर स्वयं को स्थापित करो। स्थापित करने में आपने ध्यान ये रखना है कि आपके सातों चक्र, यहाँ चक्र का तो नाम नहीं लिया है, यहाँ बताया गया शिरो, काय और ग्रीवा की उपस्थ आपका ग्रीवा तक और ग्रीवा से ऊपर का भाग एक सीध में हो। इनको एक सीध में रखकर अपनी क्रियाओं को आपने वश में कर रखा है, आपका ध्यान लगा हुआ है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करो। और फिर ये कहा कि क्या एक दिन में हो जाएगा, तो कहा नहीं, एक दिन में तो नहीं होगा, समय लगेगा, धीरे धीरे अभ्यास करो, छोटे छोटे नियम बनाओ। आपने वो कर लिया। अब करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि एक व्रत लो, अपने आप में ब्रह्मचारी की तरह व्रत लो। जैसे ब्रह्मचारी सारे काम छोड़कर खाली विद्या अध्ययन करता है, आप भी इसी तरह से कुछ व्रत धारण करो, भय से रहित हो जाओ, स्वयं को शांत कर लो, योगी हो जाओ, चित्त को रोको, मन को काबू में करो। और हर समय ऐसा नहीं होता कि हम काबू करें और काबू ना हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ वैराग्य आना चाहिए, अर्थात कुछ ना कुछ त्यागना आना चाहिए। एक तो ये होता है कि स्वाद की इच्छा थी और हमने किनारे बैठ के ले लिया, और एक ये कि यदि ये स्वाद लेने की इच्छा हमारा रूटीन बनती जा रही है, तो वहां आपको निग्रह करना है कि बस हो गया ना, हो गया आज स्वाद, आज के बाद राधे राधे, अब ये नहीं खाना। और इसका बहुत बढ़िया अभ्यास है कि कभी कभी मतलब ऐसे पिताई के ही कहने से किया था, तो मैं कभी कभी चाय तो खूब पी लेती थी और कभी कभी सालों साल के लिए छोड़ देती थी। तो कहते थे कुछ निग्रह भी सीखो, ये क्या तुम चाय के बावले हो जाते हो। बात तो ठीक है, तो छोड़ दिया करते थे। अब ये चाय बहुत छोटी सी चीज है, आपने चाय नहीं पी, लेकिन किसी चयासे से पूछ के देखो कि पहले दिन आपका ध्यान वही रहता है कि आज चाय नहीं पी, आज चाय छोड़ी है। शुरू शुरू में आता है आज चाय नहीं पी, फिर लगता है चाय छोड़े, और ठीक है यार इतने दिन से नहीं पी, क्या हो गया। और ये अभ्यास बहुत दिन के बाद आता है कि अब इच्छा नहीं है, आता है वहां तक अभ्यास। और फिर ये आता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वो सामने रखी हुई भी नहीं चाहिए। और अगर दूसरे या तीसरे दिन कोई सामने रख दे तो शायद हम कहेंगे थोड़ी सी देख लेते हैं, क्वांटिटी कम कर लेते हैं। ये अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त की जा सकती है ये स्थिति। और वो फिर उन्होंने कहा कि क्या इस तरह चित्त शांत हो जाएगा, क्योंकि ये चित्त को स्थिर करने की क्रियाएं हैं। तो कहा हाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ठीक उसी तरह जब आपका निग्रह हो जाएगा, आपने मन को काबू में कर लिया, आपकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां आपकी काबू में आ गई, तो जैसे खाली स्थान पर रखा हुआ दिया, बड़े आराम से उसकी लो जलती है, ना इधर हिलती है ना उधर हिलती है, बिल्कुल खड़ी खड़ी, बहुत शांति से। मेरे सामने तो दीपक है, तो बड़ा मजे में जलता रहता है। मैं कई देखो ना, वो जरा भी नहीं हिलता। कितनी समस्थिति है कि उतनी ऑक्सीजन है कि वो जल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा बड़ा, ऐसे भी छोटा बड़ा नहीं होता और ऐसे भी नहीं। तो उस समस्थिति में ये कितने समय से जल रहा है। तो ये समस्थिति हमारे मन की भी आ सकती है। मन को उस समस्थिति में लाकर के जिस प्रकार वायु के तीव्र न होने से और बिल्कुल शून्य भी नहीं होने से, वहां कुछ तो है ऑक्सीजन की, वो जल रहा है। अगर बिल्कुल ऑक्सीजन रहित जगह होगी तो वो दिया जलेगा ही नहीं। वो भी स्थिति नहीं लानी है। कहने का भाव क्या है, इस दिए के उससे आप क्या समझे, ये समझना चाहिए कि ये संसार छोड़ना नहीं है। इसका एक उदाहरण और देते होते हैं। कहते हैं कि जैसे हमने सुबह
15 मिनट या 20 मिनट मुश्किल से ही हम पूजा करते हैं। उतनी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, होती नहीं, पर उतनी देर हम कोशिश करते हैं कि कर लें। तो होता क्या है कि जब हम, मतलब मेरे पास तो शिव जी हैं, तो मैं उनको नहलाने के लिए जल लाती हूँ, एक बर्तन भी लाती हूँ कि उनमें बैठा के नहलाया जाएगा, फिर उन्हें पोंछने के लिए एक कपड़ा लाती हूँ। उस समय ही ध्यान कभी कभी आ जाता है, अरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो किसी को कहा जाता है बेटा जरा चाय देख लेना। अब ध्यान पूजा में है कि चाय में? डेफिनेटली आधे से ज्यादा ध्यान तो पूजा में नहीं है, वो शरीर से इधर है, मन से उधर है। तो किसी ने कहा नहीं, आप मन से पूजा में रहो, शरीर से जो मर्जी करो चलेगा। लेकिन हम इसका उलट करते हैं, हम शरीर से तो 10 मिनट के लिए भगवान जी के सामने खड़े होते हैं, लेकिन मन से 10 मिनट को भी नहीं आते। क्या ही अच्छा हो कि 24 के 24 घंटे हम शरीर से जहां भी रहें, प्रभु के पास रहें। तो क्या ये स्थिति आ सकती है? हाँ, आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति जो है वो कर्म योगी की है। कर्म योगी प्रत्येक भाव में प्रभु को देखता है, प्रत्येक जन में प्रभु को देखता है, प्रत्येक कार्य प्रभु के लिए करता है, प्रत्येक कार्य प्रभु का करता है, प्रत्येक कार्य प्रभु के निमित्त करता है। वो स्थिति पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते वाली स्थिति में होकर कर्म योगी हमेशा कार्य करता है। तो कहा कि उस स्थिति में आ जाओ। तो वो स्थिति लानी कठिन नहीं है, क्यों? और कठिन है भी, क्योंकि इस बात को तो अर्जुन ने स्वयं कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण, कि प्रभु ये जो, एक बार मेरी बात सुनो, आप इतना बताए चले जा रहे हो, मेरी बात सुनो कि मैं, और जबकि हम ये जानते हैं कि उस स्थिति का अनुभव अर्जुन ने कर रखा है, जब उसने तीर विद्या सीखी है, तो वो अपने लक्ष्य के प्रति कितना अडिग है, कितना स्थिर उसका मन है कि उसको आंख के अंदर का भाग वो दिखाई दे रहा है जहां उसे बाण छोड़ना है। कहता है मुझे कुछ दिखता ही नहीं, सूक्ष्मता। और वो व्यक्ति अगर ये कहे चंचलम ही मनः कृष्ण, तो यहीं से और ये तो हम लोग स्वयं में भी देख सकते हैं कि हम मन को एक सेकंड भी कभी भी एक जगह नहीं कर सकते। शायद इसी अवस्था के लिए कहा गया, एक घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। कि उस क्षण में अगर वस्तुता हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का निग्रह हो जाए और हम वास्तविकता में उत्सत संगति में आ जाएं, हम कर तो कुछ भी रहे होते हैं और हमारी स्थिति क्या होती है, हम कहीं और होते हैं। हम वहां उस सत्संग में, सत्य के संग में, सत्संग का अर्थ कथा करना नहीं है, सत्संग का अर्थ है किसी सत्पुरुष की संगति करना। उस सत्संगत में एक घड़ी आधी ते पुनि आज, यानी एक पलक झपकने भर के समय को भी हम इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाते। तो वो ये कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण बला प्रमथानी, वो कि ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है भाई, मन बहुत बलशाली है, मन बहुत चंचल है, मन जो है वो प्रमथादिनी है। तो ऐसे मन को ऐसे चंचल मन को कठिनता से वश में होने वाला है, तो ये बड़ा मुश्किल है प्रभु, मैं नहीं समझता कि मैं ये कर सकता, कि यही नहीं हो सकता मेरे से। तो वो ये बोले कि नहीं हो सकता है, ये ठीक है कि मन बहुत चंचल है, बलवान है, वश में नहीं होने वाला है, पर
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम हो। ये दोनों ही काम अर्जुन ने धनुर्विद्या के उसमें किए हुए हैं, और फिर उसे वो याद दिलाया जा रहा है कि तुम इसमें प्रयत्नशील रहो, क्योंकि प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्ति के मन में ये भाव आ सकता, वो इस मन को निग्रह कर सकता है। तो वो कहते हैं कि फिर उसके दिमाग में एक नई बात आ गई कि प्रभु आप मुझे एक बात बताओ कि जब कोई इस तरह का व्यक्ति होगा, वो सारी जिंदगी इस काम को करता रहा, और करने के बाद जब वो एक स्थिति में आया, करने के बाद जब वो एक स्थिति में आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। मरने के बाद उसकी क्या दशा होगी भाई? ये तो जब वैराग्य चाहिए और अभ्यास चाहिए तो ये समय की बात है, और समय हम सबको पता है किसी के हाथ में नहीं है। कोई जानता है अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी? नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी का फिर क्या होगा, क्योंकि समय तो हमें पता ही नहीं है। हमने आज शुरू किया, कल हम नहीं पहुंच पाए, उससे पहले मर गए, फिर तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इस स्थिति में न भी रहें तो भी जो व्यक्ति इस रास्ते पर चल पड़ता है उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी छिन्न भिन्न नहीं होता, वो कभी आश्रय रहित नहीं होता, उसके लिए मैं और मेरे लिए वो कभी अदृश्य नहीं होते। कितनी बड़ी बात कही है प्रभु ने कि योग के रास्ते पर कामनाएं त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, और यदि ऐसा करते हुए हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि वो सब व्यर्थ हो गया। कहते हैं कि अगर पुण्य कम है तो आप उन पुण्यों की प्राप्ति के फल स्वरूप स्वर्ग को जाओगे, और स्वर्ग में उन पुण्यों के बाद तुम्हारा किसी अच्छे कुल में जन्म होगा, जहां संसाधनों की प्रचुरता होगी, और आप फिर से अपने योग की तरफ बढ़ निकलोगे। और यदि आप, ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति के संदर्भ में कि वो बहुत आगे बढ़ निकला हो और एक ही सीढ़ी बाकी हो, कि अगला कदम रखा और वो छत पे, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा भी योग भ्रष्टि हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा योग भ्रष्टि होगा तो तो उसके लिए बताया कि वो श्रीमतांगी, वो किसी योगी के घर में जन्म लेगा, और जहां उसकी अगली यात्रा उसी दिन से आरंभ हो जाएगी जब वो वहां जाएगा, और वो शीघ्र ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। इतना बताने के लिए प्रभु ने उसको ये सारी बातें बताई। अब वास्तव में यदि देखा जाए तो क्या प्रभु उसे ध्यान योग बता रहे? ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये हमारी साइकोलॉजी का एक चैप्टर है, ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का एक अध्याय है, जो ये कहता है कि एक व्यक्ति कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है, और वो ये कहता है ना हम योत्सी, कि मैं नहीं लड़ूंगा, फैसला सुना के बात कर रहा है, ना अहम योत्से, बस झंडा गाड़ दिया मैंने तो, और मैं बैठ भी गया। मैं तो बिल्कुल खड़े होने लायक नहीं हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरे हाथ से तो ये धनुष बाण भी छूट रहा है, मैं कुछ उठाने के लायक भी नहीं। चलो अब बोलो, मैं नहीं लड़ूंगा, और अपने उस स्थिति के पक्ष में तर्क भी दे रहा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आप यहाँ तक ले आए कि वो ध्यान की बात कर रहा है, संन्यास की बात कर रहा है, योग की बात कर रहा है, ये गीता जी की सफलता है कि जो इस संसार की सारे प्रपंचों में फंसने के बाद जो उसकी स्थिति है ना,
अगर उस स्थिति में कोई दूसरा हो तो वो आत्महत्या का रास्ता पकड़ेगा कि कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ये गीता हमें सिखाती है कि अपने इस शरीर का अंत करना इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मतलब ये है कि हम हारना सीखें, हम स्वयं की कमजोरियां पहचानें, उन कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें और हर समय अपने उद्धार की बात करते चलें। स्वयं को इस रण क्षेत्र में, ये भी तो एक रण है कि हम हर समय जी रहे, ये भी तो एक रण है। हर समय हम किसी ना किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं और इस रण क्षेत्र में हम सभी को अपनी कमर मजबूत करके और बहुत युक्तता से श्रद्धा के साथ इस शरीर के भावों को, इस शरीर का निर्वहन करना होगा। इसके लिए कहा योगिनाम अपि सर्वे, 2 मिनट, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता, कि संपूर्ण योगियों में श्रद्धावान मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा से मुझको भजता है और वो योगी मुझे श्रेष्ठ। प्रभु ने फिर वही अंत में लाकर कहा कि तू मेरा हो जा, मेरा ही है तू, कहीं अलग से नहीं आया। उसको पूरी प्रक्रिया समझाते चले आ रहे हैं। उसको सबसे पहले सबसे कठिन उपदेश दिया है उन्होंने कि उन्होंने कहा सांख्य योगी ऐसा होता है। उसको एक मुश्किल चीज दी, विद द रिजल्ट वो अपनी उस भाव से इस भाव में आया कि उसको कुछ सोचना है। उसका सोच समाप्त नहीं है, मेरे से शरीर से नहीं हो रहा, मन से नहीं हो रहा, आत्मा से नहीं हो रहा, मैं बैठ गया, मैं नहीं लड़ूंगा। क्या हर समय छोड़ना, अपने धर्म के टोटल विपरीत चला गया। क्षत्रिय आदमी इस तरह की बात करे शोभा नहीं देती, बिल्कुल विपरीत हो गया। और अब वो कहाँ है? अपनी जगह पे है। कम से कम अब उसका मन ये बता रहा है कि प्रभु मेरा मन चंचल है। इसका मतलब सोच की प्रक्रिया में प्रभु ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। अभी तक वो कंफ्यूजन में था, हर समय क्या कह रहा था, आप मुझे सन्यासी बता रहे हो, योगी बता रहे हो, मेरे को क्या करना है ये बताओ। अब वो कितने मजे में कह रहा है, प्रभु नहीं, मेरा मन चंचल है और मैं ये नहीं कर सकता। बेशक उसने यही कहा है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक किसी सिद्धांत के प्रति अपने विचार बड़े दिमागी तौर पर प्रस्तुत किए हैं पहली बार। अभी तक वो 2 में था, अब वो तसल्ली से 1 में आया है। ये गीता जी की सफलता है हम सभी के प्रति भी, कि हम सभी को एक निष्ठ होने देने के लिए गीता कितने धीरे धीरे, ये भी उनका अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, इतनी तसल्ली से यहाँ तक लाने के लिए भी तो अभ्यास और वैराग्य ही है कि प्रभु को गुस्सा नहीं आया, प्रभु ने उसको कोई कटु शब्द नहीं कहा। और अगर शुरू में ये भी कहा कि तुम नपुंसक हो, तो हंस के, प्रहसन, हंस कर कहा है कि जैसे हम मजाक में किसी कहते हैं ना, तू जाके मर जा, चल जा मर, फिर दबाओ। लेकिन हम उसे भगाना नहीं चाहते और हंसते भी हैं। उसको भी समझ में आ जाता है कि ये मजाक चल रहा है, 2 मित्रों की बात है। तो पहले किसी व्यक्ति से मित्रता करनी है। यदि हम किसी को उस स्थिति से निकालना चाहते हैं तो पहले मित्रता, फिर अभ्यास और फिर वैराग्य। जब ये तीनों का समन्वय हो जाएगा तो वह व्यक्ति उस दशा से निकल जाएगा, जैसे इस समय अर्जुन की दशा दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये छठे अध्याय का आखिरी वो पढ़ दीजिए, आज पढ़ दीजिए, इसको पूरा हो जाएगा।
ओम पढ़ दिया। ओम तस्तिद श्रीमद् भगवद गीता। वो अच्छा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणम्।